देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज बड़े पैमाने पर पीडीए में सैंथवार और मल्ल समाज के लोग जुड़ रहे हैं। गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर केदारनाथ सैंथवार की प्रतिमा लगाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अखिलेश यादव ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है। उन्होंने समाजवादी सरकार द्वारा तैयार किए गए गोमती और वरुणा नदी की सफाई मॉडल को भविष्य के लिए आदर्श बताया और कहा कि वर्तमान सरकार हर अच्छी चीज को बर्बाद करने और उसे लूटने की योजना बनाती है। उन्होंने सरकार के बनाए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी धोखे का माध्यम बताया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानपुर में 100 तहरीरें दी गई हैं, फिर भी बुलडोजर नहीं चला। अगर एनकाउंटर से कानून व्यवस्था सुधरती तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये सरकार सिर्फ लोगों को डराने का काम कर रही है। समाज में और पीडीए समाज के साथ साथ सैंथवार और मल्ल समाज के लोग बड़े पैमाने पर आज हम सब मिलकर के एक दूसरे से परिचय लिए हैं और संकल्प लिया है कि भविष्य में किसानों की, गरीबों की और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में लाने के लिए सरकार बनाने का लगातार संघर्ष करेंगे। यहाँ बड़ी संख्या में वो साथी आए हैं जो स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैंथवार जी का सम्मान हमेशा करते रहे, उनसे जुड़े रहे, न केवल भावनात्मक बल्कि राजनीतिक, और समय समय पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनके संघर्ष के साथी रहे। यहाँ पर जितने लोग रहे और बहुत सारे लोग समय समय पर मिले, उन्होंने इस बात को कहा कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी सैंथवार जो उनका स्थान था, उन्हें वहां पर उनका स्मारक, उनकी प्रतिमा या उनके सम्मान के लिए कोई स्थान बनना चाहिए और आपकी सरकार बने तो जरूर बनाएं। मैं यहाँ पर सभी उनके साथियों को भरोसा दिलाता हूं कि गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर जो राजधानी की सबसे प्रतिष्ठित जगह है और पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे कीमती जगह है, उस जगह पर स्वर्गीय केदारनाथ सिंह सैंथवार जी की प्रतिमा लगा करके उन्हें भी सम्मान दिलाने का काम हम लोग सरकार लेकर करेंगे। हमीरपुर में एक दर्दनाक हादसे में 6 वर्षीय मासूम सौरभ की उस समय मौत हो गई जब वह पतंग उड़ाते हुए सड़क पार कर रहा था और तेज रफ्तार ई रिक्शे की चपेट में आ गया। ई रिक्शे में 4 लोग सवार थे और वह कुरारा रोड से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। हादसे के बाद पड़ोसी तुरंत घायल सौरभ को जिला अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मोड़ा पांडे पुलिस ने तार चोरी और ठगी के मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। रात्रि में टोल प्लाजा के पास निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज से अज्ञात चोरों द्वारा तांबे के पाइप और बिजली के तार चोरी किए गए थे। वहीं ग्राम दोलरा स्थित हिंद टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से भी बिजली की तारें और केबल चोरी हुई थी। दिल्ली निवासी अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि उसने आरोपी जाने आलम से 2100 किलो कपर पीवीसी वायर 8,10,000 रुपए में खरीदा है, लेकिन जांच में सामने आया कि वायर के भीतर सीमेंट और बजरी भरी हुई थी। इस ठगी मामले में आरोपी भूरा और मुनाजिर दोनों थाना मुड़ा पांडे को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी किया गया तार, नकद रुपए और असली व फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। देखिए, मुड़ा पांडे में 2 चोरियां हुई थी, एक 3 जुलाई को और दूसरा 12 अगस्त को। जो 3 जुलाई को चोरी हुई थी, बेसिकली ये तार चोरी हुई थी जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, जो नियामतपुर टॉल है उसके पास, वहाँ से चोरी हुई थी, तार की चोरी हुई थी। और जो 12/8 को चोरी हुई थी वो यहाँ पे हिंद टर्मिनल्स है, जो आप लोगों ने सुना होगा, ड्राई पोर्ट है, उसके एक बाउंड्री के पास का गोडाउन था, उससे चोरी हुई थी। वहाँ से भी तार चोरी की गई थी। इसके बाद एक व्यक्ति जो दिल्ली के रहने वाले सोनिया विहार के, उन्होंने आकर के थाने में शिकायत करी कि कुछ लोगों ने उनसे तार, जो एक हेवी तार होता है, उसके मुहाने पर तो तार के बहुत सारे आइटम्स जो पीतल वगैरह होते हैं वो लगा देते हैं, बट अंदर में कुछ ऐसे ही राख वगैरह टाइप का एलिमेंट भर के, और लोगों ने उनके साथ ठगी करी थी, जो लगभग 8 लाख के आसपास की ठगी उनके द्वारा की गई थी।
हम लोगों ने इसमें 2 चोरियां हुई थी और इस जो ये इन्होंने 420 की बात बताई थी, इसके बारे में हम लोगों ने गहनता से छानबीन शुरू करी और उसमें सीओ हाईवे और एसएचओ बुढ़ा पांडे को सफलता मिली। मुरादाबाद से मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। गोंडा में देहात कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर नौशरहा रोड पर स्थित पटाखों के एक अवैध गोदाम पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 13 कार्टून पटाखे बरामद किए गए हैं। इस दौरान एक रिक्शा और एक पिकअप वाहन भी मौके से पकड़े गए हैं। कार्रवाई में शहर कोतवाल सिटी मजिस्ट्रेट, पंडे बाजार पुलिस चौकी और गोंडा पुलिस की संयुक्त टीम शामिल रही है। गोंडा से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुभाष बाजार में बुधवार देर रात करीब 2 बजे भीषण आग लग गई, जिससे शहर की मशहूर तुलसी किराना स्टोर और मनीष गारमेंट्स सहित कई दुकानों में हड़कंप मच गया। दीपावली त्योहार को देखते हुए दुकानों में भारी मात्रा में कपड़े और किराना का सामान भरा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गया। आग की शुरुआत तुलसी किराना स्टोर से हुई, जिसने तेजी से मनीष गारमेंट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि हमीरपुर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उसे बुझाने में असमर्थ रही, जिसके बाद कानपुर जनपद के नवेली पावर प्लांट से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड गाड़ियां मंगाई गई हैं। कुल 8 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमें 4 घंटे हो चुके हैं। लगभग 2 बजे आग की सूचना मिली थी। सबसे बराबर फायर फाइटिंग की जा रही है, यहाँ सुभाष बाजार की तरफ से और पीछे मंडी की तरफ से। और आग की तीव्रता को देखते हुए हमने पावर प्लांट जो कानपुर नगर में पड़ता है, वहाँ की भी 2 गाड़ियाँ बुला ली थी। बाकी अपने जनपद की सभी गाड़ियाँ यहाँ पे फायर फाइटिंग कर रही हैं। हमीरपुर से मिलन गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।